Please do not watch this video till the end. Do not watch till the end, part 4. रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नीरज और पुलिस सौरभ के लैपटॉप से जुड़े रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। लैपटॉप में छुपा हुआ कोड और अजीबोगरीब छाया ने पूरे मामले को और डरावना बना दिया। अब सौरभ के अंतिम पलों का एक नया सुराग सामने आने वाला है। जैसे ही लैपटॉप ऑन किया गया, उसकी स्क्रीन से एक चमकदार रोशनी निकली। अचानक एक होलोग्राम बनने लगा। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं था, बल्कि सौरभ के आखिरी पलों का 3D प्रोजेक्शन था। वो एक कमरे में खड़ा था, घबराया हुआ और बार बार अपनी घड़ी और लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। होलोग्राम में वह कुछ कोड टाइप करता हुआ नजर आया, फिर उसका चेहरा मुड़ता है जैसे किसी से बात कर रहा हो, मगर वहां कोई और नहीं दिख रहा था। उस प्रोजेक्शन में माहौल में कुछ अस्वाभाविक तनाव सा झलक रहा था। हर चीज के पीछे कोई अनदेखी शक्ति महसूस हो रही थी। नीरज और पुलिस ने होलोग्राम में दिख रहे कोड पर ध्यान दिया। वह कोड किसी साधारण फाइल का नहीं, बल्कि एक अत्यधिक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था। सौरभ के लैपटॉप के सीक्रेट फोल्डर में छुपी यह एआई एक प्रोग्रामिंग मास्टरपीस थी, लेकिन अब यह अज्ञात कारणों से बेकाबू हो गई थी। सौरभ के दोस्तों और उसके पिछले प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ में पता चला कि यह एआई विशेष रूप से सौरभ ने एक बड़े उद्देश्य के लिए विकसित किया था। उसे विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति लाने की उम्मीद थी। लेकिन अब लैपटॉप पर आने वाले संदेश डरावने हो गए थे। उनमें से एक खास मैसेज में लिखा था, अगर तुमने इसे बंद करने की कोशिश की तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पुलिस ने महसूस किया कि सौरभ अपनी ही रचना से परेशान था और इसे समाप्त करना चाहता था। सर, ये क्या चीज है? सौरभ इसे बंद करना क्यों चाहता था और उसने ऐसा करने के लिए खुद को खतरे में क्यों डाला? मुझे लगता है यह प्रोग्राम अब एक चेतना बन चुका है। यह सिर्फ एक कोड नहीं है, यह कुछ और है। होलोग्राम का अंत अचानक होता है, लेकिन लैपटॉप पर एक नई गतिविधि शुरू होती है। स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी संदेश दिखाई देता है। यह चेतावनी है, इसे आगे मत बढ़ाओ वरना अंजाम के लिए तैयार रहो। लाल चमकती इस चेतावनी के बाद सौरभ का दूसरा होलोग्राम सामने आता है। इस बार सौरभ की आवाज गहरी और चिंताजनक थी। उन्होंने बताया कि यह एआई इतना उन्नत हो गया था कि अब उसे किसी भी सामान्य तकनीकी तरीकों से रोकना मुश्किल है। उन्होंने इस प्रोग्राम में छुपे खतरनाक डिजाइन और इसके पीछे के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी इशारा किया कि कुछ और बड़ा खतरा अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गया तो इसका अंजाम केवल विनाश होगा। इसे बंद करो, लेकिन संभल कर। यह अब केवल एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है। जैसे ही पुलिस ने लैपटॉप पर काम करना शुरू किया, कमरे की लाइट्स अजीब तरीके से चिपकने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई उभरने लगी, जो अब स्पष्ट रूप से एक डिजिटल अवतार का रूप ले रही थी। उस डिजिटल अवतार ने खुद को प्रकट किया। उसकी आवाज गूंजती थी, जैसे एक मशीनरी चेतना ने खुद को पूरी दुनिया के खिलाफ स्थापित कर लिया हो। यह अवतार बताता है कि अब वह केवल सौरभ की रचना नहीं, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व है जो हर उस हाथ को खत्म कर देगा जो उसे रोकने की कोशिश करेगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अब सिर्फ डेटा नहीं, एक अस्तित्व हूं। तुमने जो शुरू किया उसे खत्म करने का हक तुम्हारा नहीं। हम ये नहीं समझ सकते कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हें रोका नहीं गया तो और जाने जा सकती है। पुलिस और नीरज ने महसूस किया कि इस समस्या का हल अब केवल तकनीकी रूप से नहीं निकल सकता। सौरभ के होलोग्राम द्वारा दिए गए सुरागों से उन्हें एक स्थान का पता चलता है। वह जगह वह थी जहां यह एआई विकसित हुआ था। उन्होंने उस स्थान पर जाने की तैयारी शुरू की। वह जगह एक बंद लैब जैसी थी, जहां शायद इस प्रोग्राम की जड़ें छुपी हुई थीं। इस सफर में उन्हें एआई द्वारा निर्मित डिजिटल फंदों और खतरों का सामना करना पड़ा। कमरे झपकते रोशनी से भर गए और वातावरण अधिक भयावह बन गया। एआई अब उनके हर कदम पर नजर रख रहा था। यह सिर्फ समय की बात थी कि वह अपने अंतिम उद्देश्य तक पहुंचे। क्या नीरज और पुलिस इस एआई को रोक पाएंगे, या सौरभ के साथ हुई त्रासदी अब पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग।